Respected Dr. Naresh Chandel ji, Vice Principal, Dr. Rajiv Rana ji, Staff Secretary, ग्रेड 1 सुप्रीडेंट जिन्होंने भी हाल ही में ज्वाइन किया है यहाँ हमारी एब्सेंस में, छुट्टियों में बाहर थे, तो पहले तो इनको भी शुभकामनाएं इस कॉलेज में आने के लिए। मेरे साथ आए परिवार के सदस्य, मेरे सहयोगी, कोलीग्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, इस मौके पे यहाँ एकत्रित होने के लिए पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी आपने मेरी तारीफ में जितने शब्द कहे हैं, शायद मैं उस पर खरा उतरता हूँ या कितना उतरता हूँ वो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब मैंने यहाँ 3 साल पहले ज्वाइन किया था, 3.5 साल पहले ज्वाइन किया था, तो मैं गाड़ियों में पीछे लिखा हुआ देखता था HP थाई काटू भाई। तो ऐसे भी बाहर तो सभी हिमाचल में तो बोलते ही हैं, सरका घाट वाले बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब एक आम धारणा है सरका घाट वाले। तो अब इस पड़ाव पे हमें भी मौका मिला, मंडी से ट्रांसफ़र हुए भी देखते हैं, तो डेली जैसे मेरा अप डाउन ही रहा, तो मैं देखता था भी गाड़ियों में भी लिखा हुआ, कईयों ने ऐसे लिखा है घाटू भाई, कईयों ने HP थाई नीचे लिखा घाटू भाई। मैंने कहा ये वाकई मतलब होगा कुछ इस तरह का। परंतु जैसे मैंने यहाँ सर्विस की, तो शायद ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि किसी ने मेरे साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव किया हो या इस तरह की कुछ सोच रखी हो। परंतु जैसा मैंने इस टेन्योर में पाया कि यहाँ के लोगों की जो खासियत है वो है स्ट्रगल। जितना यहाँ के लोग स्ट्रगल करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, जितनी मेहनत यहाँ के लोग करते हैं उतनी आसपास के लोग नहीं करते हैं। इसलिए लगता है हमें कि ये तो जूझने वाले लोग हैं। और एक खासियत और है कि जो दोस्त है वो चाहे जैसा भी है पर उसके पीछे तो मरना ही है। मतलब बहुत सारे लोगों में जो यहाँ का जो मैंने देखा ट्रेंड वो ऐसा है कि अगर ये दोस्त है तो इसको बचाओ, वो जैसा भी है उसके पीछे मर मिटने को तैयार है। तो ये जो यहाँ पे एक तो जो हार्ड वर्किंग है यहाँ के लोग, या दूसरा है तो इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उस तरह की आती है कि आप थोड़ा एग्रेसिव टाइप के उस तरह का लगता है। तो मेरा जो यहाँ के जो कोलीग्स जो भी रहे हैं, सो और जो मेरे टेन्योर में जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है। कभी किसी से कोई इस तरह की कोई ऊंची नीची बात शायद ही हुई हो। तो बाकी मेरा जो आने जाने का रहा, जैसा शायद आप लोगों को मालूम था कि शायद पहले कुछ प्रमोशन होने वाली थी, जिस वजह से मैंने ये डिले कर दिया कि चलो कुछ दिन अप डाउन कर लो, हो सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पर रेजिडेंस नहीं रखा। परंतु इस चीज़ को हमें एज ए राइट नहीं लेना चाहिए कि मैं दूर से आता हूँ तो मेरे को जल्दी भी जाना है। तो इस वजह से हम अपने इंस्टीट्यूशन को लॉस करते हैं।
तो मैं भी ये सोचता हूँ कि जो टाइम हमें इंस्टीट्यूशन के लिए देना चाहिए वो तो हमें पूरा देना ही चाहिए। अब उसमें अगर मैं दूर से आता हूँ तो उसमें किसी इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरे की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये कुछ लाइफ के जो ऐसे होते हैं जो हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं, तो दीज आर नॉट काउंटेड इन प्लस कि आप दूर से आ रहे हैं तो दूर से आ रहे हैं तो फिर आप पूरा टाइम दो रेगुलर, और टाइम भी पूरा दो। अब नहीं है, हम तो 3 बजे लगाई अटेंडेंस और चले गए, इसलिए ये माइनस हमारा अपना माइनस होता है, इसके लिए कोई दूसरी की जिम्मेदारी नहीं है। बाकी जो मेरी अपनी सोच रहती है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेरे लिए 2 लाइनें लिखी थी, तो मेरी सोच में कुछ ऐसा आता है कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हम उस तरह से सोचेंगे कि जैसे सभी पॉलिटिशियन बोलते हैं कि अंत तक होना चाहिए, परंतु अंत तक वो वास्तविक जो है वो तभी हमें डेवलपमेंट का पता लगेगा ना, जब अंत वाला ऊपर आएगा। ऊपर तो बड़े बैठे हैं तो उनका कोई ध्यान नहीं होता है या कोई भी चीज़ है, परंतु जो सबसे पीछे है वो नजर आना चाहिए, वो ऊपर उठेगा तब बराबर जैसे। तो इस तरह का